ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 27 फरवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज पहली बार एक टारगेट को कंप्लीट किया जिसकी वजह से मुझे काफ़ी खुश हूँ। तो आप भी अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए, एक टारगेट सेट करिए, उस टारगेट को अचीव करने का हमेशा प्रयास कीजिए। और आप विश्वास करिए, जितना भी करंट अफेयर है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आना है। आप इतना आपके लिए पर्याप्त है और इतना ही आप तैयार कीजिए। विश्वास करिए, करंट अफेयर में आपका मैक्सिमम स्कोर होगा। चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन विविध से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया और इसका नाम क्या है और किसके द्वारा किया गया? और ये जो केबल ब्रिज होता है, क्या होता है? देखो, केबल ब्रिज का मतलब जो ब्रिज केबल के माध्यम से बना है। और ब्रिज क्या होता है? जो जमीन के ऊपर या नदी के ऊपर या समुद्र के ऊपर बनाए जाने वाले दो स्थानों को जोड़ता है। समझ गए? ब्रिज का मतलब होता है सेतु जिसे बोलते हैं। तो ये जो ब्रिज है, एक केबल के द्वारा बनाए जाने वाला देश का सबसे बड़ा ब्रिज है, जो कि 2.32 किलोमीटर लंबाई है। कहाँ पे बनाया गया? गुजरात में। गुजरात में इसका जो बनाया गया उसका नाम क्या रखा गया? सुदर्शन सेतु। अब सुदर्शन सेतु क्यों नाम रखा गया, इसके बारे में आगे बात करते हैं। इसका पहले जो नाम था उसका नाम था सिग्नेचर ब्रिज। अब इसका नाम बदल के सुदर्शन सेतु रख दिया गया। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, बनाया तो गुजरात में गया, किन दो स्थानों को जोड़ेगा? तो किसको जोड़ेगा? ये ओखा, जो कि मुख्य बिंदु जहां से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद बेट द्वारका द्वीप को जोड़ेगा। द्वारका द्वीप, अब देखो द्वीप का मतलब जाहिर सी बात है समुद्र में होगा। तो जो अरब सागर के ऊपर ये बनाया जाने वाला ब्रिज है। और द्वारका, द्वारका गुजरात में जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है ना, उसी सुदर्शन चक्र के नाम पे ही सुदर्शन सेतु इसका नाम रखा गया है। समझ गए? इसमें अगर लागत की बात करें तो 979 CR है लागत। इसको 2017 में शुरुआत किया गया था, 2024 में बन के कंप्लीट हो गया है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनेगा। ये तो आपका केबल ब्रिज सबसे लंबा हो गया देश का। अगर बोला जाए कि देश का सबसे लंबा समुद्र के ऊपर बना वाला सेतु, तो हो जाएगा अटल सेतु। अगर ये पूछेगा देश का सबसे लंबा नदी के ऊपर बनने वाला ब्रिज कौन है, वो है भूपेन हजारिका। नदी के ऊपर ये, समुद्र के ऊपर ये, और ये केबल ब्रिज पूछ जाए तो ये। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने आयोजन एवं समारोह से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा आयोजन हुआ और कितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। भारत की सबसे बड़ी रक्षा उपकरण प्रदर्शनी कहाँ पे प्रारंभ हुआ और रक्षा उपकरण प्रदर्शनी क्या होता है? देखो, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि रक्षा उपकरण का प्रदर्शन किया जाएगा। जी हाँ, तो कहाँ पे किया जाएगा? ये पुणे महाराष्ट्र में, ये मोसी एक स्थान है वहां पे। नाम से समझ में आ रहा है, तो इसका यहाँ पे इसका मतलब हुआ, यहाँ पे जो आयोजन है, जितनी भी भारतीय कंपनियां हैं या अंतर्राष्ट्रीय रक्षा कंपनियां हैं, ये अपने उपकरण को यहाँ पे प्रदर्शित करेंगी। समझ गए? ये किस प्रकार का आयोजन है? ये द्विवार्षिक आयोजन है। इसका पुराना नाम डिफेंस एक्सपो भी है। तो भारत की तरफ से कौन सी कंपनी अपना उपकरण को प्रदर्शित करेगी? तो भारत की तरफ से जो कंपनी है वो है डीआरडीओ। डीआरडीओ जो हथियार बनाई है, ये जो हेलीकॉप्टर जैसे ध्रुव, ऐसे मिसाइल जैसे बहुत सारी मिसाइल है, तो इनका यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। अब बात करो कि इससे लाभ क्या है, इसे क्यों किया जाता है? इससे लाभ तो पहली बात देखो, खरीदार और बेचने के लिए आपको एक मार्केट मिलेगा। दूसरा, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता है, उसको पूरे विश्व में दिखाया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है। अगर बात करें अभी हाल ही में विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ पे किया गया था, वो हैदराबाद में किया गया था, बेगमपेट एयरपोर्ट में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने पर्यटन क्षेत्र से लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी जो चीजें हुआ उससे पर्यटन को ही बढ़ावा दिया जाएगा। हाल ही में 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज कहाँ पे लॉन्च किया गया, और जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज है यह क्या है? इसका उद्घाटन देखो किया गया वाराणसी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन का मतलब होता है, यह एक ऐसा जहाज है, एक ऐसा नौकायन है जो इलेक्ट्रिक भी है, उसके साथ साथ अगर इलेक्ट्रिक पे कोई प्रॉब्लम होता है, कोई फॉल्ट होता है, तो ये पेट्रोल और डीजल दोनों से भी चल सकता है। समझ गए? ये उत्तर प्रदेश विशेष में भी आप इसको शामिल कर सकती हैं। जो दोनों जहाज है उसका नाम क्या है? एक तो एमवी ग्री, एक एमवी निषाद राज। एमवी जो ग्री है, ये सरयू नदी पर अयोध्या में संचालित किया जाएगा। दूसरा जो एमवी निषाद राज है, ये गंगा नदी वाराणसी में। अगर इनकी क्षमता की बात करें तो 50 यात्री को ले जाने की क्षमता है, और इसकी जो गति है 10 नॉटिकल माइल्स है। 10 नॉटिकल माइल्स, समुद्र में नॉटिकल माइल्स चलता है। और एक किस मंत्रालय के अंतर्गत आया है? यह जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत द्वारा शुरुआत किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने सैन्य अभ्यास से लिया हुआ है। हाल ही में धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पे प्रारंभ हुआ और ये किनके बीच होने वाला अभ्यास है? इस बार कौन सा संस्करण है? भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया? और भी जितने अहम पर क्वेश्चन बनेगा। तो जो धर्म गार्जियन है,
ये कहाँ पे आयोजन किया गया? इस बार भारत में आयोजन किया गया महाजन फील्ड बीकानेर में। बीकानेर राजस्थान की एक जिला है। किनके बीच ये होगा? ये भारत और जापान के बीच होगा। इस बार जो संस्करण है वो 5वें नंबर का संस्करण है। भारत की तरफ से कौन शामिल होगा इसमें? राजपूताना राइफल। कौन? राजपूताना राइफल। यह क्यों आयोजन किया गया? तो यह अभ्यास दोनों देशों भारत और जापान के बीच रणनीतिक संबंध एवं सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। और यही नहीं, इसके साथ साथ भारत और जापान के बीच जैसे वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास, सिन्यू मैत्री अभ्यास, ये सभी बहुत सारे अभ्यास होते हैं। अगर बात करें अभी हाल ही में हरिमो शक्ति अभ्यास किनके बीच हुआ? ये भारत और मलेशिया के बीच में। एकता अभ्यास किनके बीच? भारत और मालदीव के बीच में। अगर दोस्ती की बात करें, अभी 2 दिन ही पहले मैंने क्वेश्चन को कराया था, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच ये अभ्यास हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने बीबीसी से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर पड़ेगा। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ पे स्थापित किया गया? और ये जो गति शक्ति अनुसंधान पीठ है यह क्या है, समझ गए? और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? और भी जितने आयाम पर क्वेश्चन बनेगा। तो जो भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान है ये कहाँ पे बनाया गया? IIM शिलांग। ये कहाँ पे है? ये मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलांग है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट ये जो होता है ये शिलांग में है। अगर बात करें कि गति शक्ति अनुसंधान पीठ क्या है, तो गति शक्ति अनुसंधान पीठ का मतलब हुआ है जो भारत में गति शक्ति योजना के अध्ययन और शोध के लिए बनाया जाए उसे गति शक्ति अनुसंधान कहते हैं। यहाँ पे मेनली जो होता है वो परिवहन, बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, मतलब आप समझ रहे हो, जो लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इसलिए इस अनुसंधान को स्थापित किया गया है। और ये दोनों क्षेत्रों के लिए, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए भी और ये सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए, दोनों क्षेत्रों के लिए है। किस मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरुआत किया गया? तो भारत सरकार के जो पोर्ट एंड पत्तन एवं जलमार्ग मंत्रालय है उसके द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। इसके वर्तमान मंत्री कौन है? इसके वर्तमान मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। अगर बात करें, देखो ये हो गया पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ। अगर पहली गति शक्ति विश्वविद्यालय की बात करें वो बनाया था बड़ोदरा, गुजरात में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने आयोजन समारोह से लिया हुआ है। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ? देखो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का मतलब हुआ मोबाइल से संबंधित। मोबाइल ये क्या है? यह मोबाइल उद्योग का दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक सम्मेलन है। मतलब मोबाइल उद्योग में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, अब वो चाहे मोबाइल ऑपरेटर संबंधित हो, उपकरण निर्माता, सॉफ्टवेयर, नई टेक्नोलॉजी, ये सभी का जो आयोजन है यहाँ पे किया जाता है। समझ गए? ये कहाँ पे किया गया? ये स्पेन के बार्सिलोना में किया गया। इस बार का अध्यक्षता स्पेन के पास है। कब से कब होगा? 26 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक स्टार्ट किया जाएगा। और एक क्वेश्चन हमने इसके साथ और भी ले लिया है। अट्टुकल पोंगल पर्व कहाँ पे मनाया गया? अभी हाल ही में अट्टुकल पोंगल पर्व मनाया गया, यह केरल में मनाया गया। केरल के अट्टुकल भगवती मंदिर में इसको मनाया गया। देखो जब अट्टुकल पोंगल मंदिर की बात आए तो केरल में, अगर केवल पोंगल की पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु में। और ये किस प्रकार का त्यौहार है? यह महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और यहाँ पे महिलाएं ही इसको पूजित करती हैं। ओके दोस्तों, और हाँ मैंने आज 100 वीडियो कंप्लीट कर लिया। मैं तो अपना टारगेट कंप्लीट कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी खुशी होती है। आप भी अपनी चीज़ों, अपने भी जितना भी चीज़ है ना उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको कंप्लीट करो, बहुत बहुत ज़्यादा खुश होगा। समझ गए? ओके दोस्तों, बाकी कल आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।